हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक बहुत ही बड़े अपडेट लेकर आए हैं। इससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को आखिर तक देखें। तो फिर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो कुछ इस तरह से है कि जितने भी जम्मू कश्मीर के टेलीविजन हैं उनके बारे में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि जम्मू कश्मीर के जो टेलीविजन्स हैं वो रोज़ ब रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की कोशिश करा रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने टेलीविजन्स के बारे में कुछ भी नहीं किया। खास करके भाजपा सरकार जो जम्मू में भी है और सेंटर में भी, लेकिन आज तक उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के टेलीविजन्स के बारे में नहीं सोचा। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के जितने भी टेलीविजन्स हैं हर रोज़ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने इनके बारे में नहीं सोचा। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते चले कि उन्होंने सरकार से अपील की है कि हमारे जो जितने भी टेलीविजन्स हैं, कुछ जो है फांसी किसी को हुई, किसी ने खुदकशी की, खुद अपनी जानें गंवाई, अपने परिवार की जानें गंवाई, लेकिन आज तक सरकार ने उनके बारे में नहीं सोचा। तो आइए वीडियो में देखते हैं कि किस तरह का अपडेट तो मैं हैंडल कर रहा हूँ और मुझे पूरी जानकारी है। और जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, उसका भी मैं मेंबर था। तो वो 61,000 की आप बात कर रहे हैं जो नीड बेसिस कैजुअल लेबर और दूसरे लोग थे, और हम उनके केस को रेगुलर परस्यू कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमने टफ स्टैंड भी लिया है सरकार के साथ कि ये इनकी जेन्युइन डिमांड है, इनको रेगुलाइज करना ही करना है। ऑफिस में जहाँ पर ताला लग चुका है, यानी ये ऑफिस शिफ्ट हो चुका है। और ये जो चेहरे हैं आपको टेलीविजन के, ये कितने सालों से आपको यही दिखे हैं। और साहब होश में आओ। और आप फिर से एक बार एलजी प्रशासन को, सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से इनका दर्द बड़ी भारतीय जनता चाहती है, कहीं इनका दर्द भाजपा का आने वाले इलेक्शन में सर दर्द न बन जाए। तमाम डेलीवेरी को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। चीफ सेक्रेटरी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राम जी का बनवास भी 14 साल का था, और 14 साल के बाद वो भी बनवास काट कर घर वापसी हुई थी जब दिवाली की खुशियां मनाई गई थी। पर ये तो 20-20 साल हो गए, इनको 24-24 साल, 30-30 साल हो गए, इनको 35-35 साल हो गए, पर इनका ये वनवास खत्म नहीं हुआ। चलिए नवदीप जी और भी अन्य साथी यहाँ पर। नवदीप जी, क्या लगता है आपको कि कब आपका समाधान होगा, कब आपकी ये दर्द सरकार और प्रशासन को महसूस होगा? हमें एक बहुत बड़ा दर्द है कि बहुत सी सरकारें आई चले गई, बहुत से गवर्नर आए चले गए, बहुत से चीफ सेक्रेटरी आए चले गए। आज भी हमारे एक नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, अरुण मेहता, जो हमारे बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर। उनका कल का बयान सुन के हमें इतना दुख हुआ कि ये लोग जो है ये बैकडोर एंट्रीज है। आप मुझे बताइए कि आप लोग अगर हमें बैकडोर एंट्रीज बोलते हो कि हम गलत तरीके से लगे हैं, तो जिन लोगों ने लगाया, क्या ये सवाल आप उन लोगों से नहीं पूछ सकते हो? अगर सरकार को जरूरत थी तो तभी इन लोगों को लगाया गया। अगर आप जल जीवन मिशन में अगर आप करोड़ों रुपए, यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, तो क्या उसमें नए ट्यूबवेल्स बन रहे हैं, नई स्कीमें चल रही हैं? आप मुझे बताइए, आप अगर वो जल जीवन मिशन चला रहे हैं तो आज तक आपने यहाँ पे कितनी रिक्रूटमेंट की है? जो आप बोल रहे हो कि एक एसएसबी के थ्रू जो एक रिक्रूटमेंट होती है, उसके थ्रू अगर ये आए तो ये इसको हम मानेंगे कि ये एक एम्प्लॉइज है। डिटेल फिर से डिटेल मांगी, कितनी बार डिटेल चाहिए? ये देखना है उसमें कहीं बैकडोर एंट्रीज तो नहीं है, इलीगल तरीके से नहीं लगे हैं। पर जो लोग लगे हैं, जो लोग पिछले 20-20 सालों से, 30-30 सालों से लगे हैं, उनका क्या? मैडम, इनको हर एक चीज का पता है। अगर आज आप हमारे ये पीएचई डिपार्टमेंट का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, कम से कम हजारों चिट्ठियां जो हैं सेक्रेटरी से आती हैं कि बताइए ये किसने लगाया, कैसे लगाया, कब लगे, इनका आधार कार्ड दो, इनका पैन कार्ड दो। फिर 6 महीने के बाद नई चिट्ठी आती है, आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो। ये लोग जो बेचारे डेली वेजर हैं, अनपढ़ लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं, दोबारा दौड़ते हुए जाते हैं और फोटो स्टेट करवा के बोलते हैं शायद सरकार हमें पक्का करेगी। तो खुशी हो जाती है कि ये आधार कार्ड मांग रहे हैं, पैन कार्ड। आज भी चिट्ठी आ रही है, बोल रहे हैं कि इनका दोबारा से डाटा दो। मुझे बताइए, सरकार को सब पता है। एक तरफ ये बोलते हैं बैकडोर एंट्रीज है और दूसरी तरफ से रिकॉर्ड मांग रहे हैं। अगर आप में इतना दम है, सरकार इतनी सच्ची है, सरकार में इतने काबिल लोग बैठे हुए हैं, आईएएस अफसर बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतनी सख्त है, गवर्नर साहब इतने सख्त हैं, अगर आप में इतना दम है, हमारे में एक कहावत होती है कि आपने अगर दूध पिया है तो अगर कोई गलत है तो उसके ऊपर एक्शन करके बताइए। अगर आज हम अगर गलत है, हमने कोई गुनाह किया है, अगर हमने 20 साल 25 साल अगर यहाँ पे सर्विस दी है, अगर डिपार्टमेंट को डेली वेजरों ने पानी पिलाया है पूरे जम्मू कश्मीर को, अगर इन्होंने कोई गुनाह किया है तो इनको फांसी के ऊपर लटका दीजिए। आज ही ऑर्डर निकालिए। चीफ सेक्रेटरी साहब अगर आप में दम है, एसजी साहब अगर आप में दम है, आप बताइए। हम लोग बलि चढ़ने के लिए तैयार हैं, हम लोग डरने वालों में नहीं है। हमने पहले भी बोला था, हमारी एजिटेशन अगर शुरू हुई है, हमारे हक के लिए हुई है। एक तरफ बोलते हो कि ये पीएचई के जितने मुलाजिम है हमारी बैकबोन है, दूसरी तरफ से बोलते हो कि ये बैकडोर एंट्रीज है।
ये कौन सा निजाम चला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। दुख होता है कि एक विकास पुरुष यहाँ पे आए थे, 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, लेकिन आज जम्मू के जो डेली वेजर हैं वो आज भी सड़कों के ऊपर हैं। शर्म है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, शर्म है ऐसे ISF के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, जल जीवन मिशन के नाम पे करोड़ों रुपए की कमीशन खा रहे हैं और डेली वेजर की वही तनख्वाह 300 रुपया दिहाड़ी और 11 रुपए बढ़ा के एक भीख मंगे की तरह इन्होंने 311 रुपए दिहाड़ी। आप मुझे बताइए, अदर ड्यूटीज में अगर कुछ अलग रेट है, अगर लद्दाख में अलग रेट है, लद्दाख को आपने हमारे से अलग किया, तो आज जम्मू कश्मीर में आपने हमें क्यों रेट नहीं बढ़ाया? जो परमानेंट आपने करना था, 20-25 साल से जो लोग हमारे मर गए हैं, सुसाइड कर लिया, उन लोगों का क्या सोचा? आप लोग कोई अमृत चक्के नहीं आए हो। जिन्होंने अमृत चखा होता है ना, वो बोलते हैं हमने अमर होना है, हम कभी मरेंगे नहीं। इस दुनिया में जो आया है, बड़े बड़े वली आए, बड़े बड़े यहाँ पे भगवान आए, यहाँ पे बड़े बड़े पैगंबर आए, कोई भी यहाँ पे नहीं रहा। उन्होंने अच्छे काम किए, आज दुनिया को याद करती है। आज आप लोगों को अगर हमारा कुछ करके जाओगे तो हम आपको याद रखेंगे, नहीं तो आपका नाम भी जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि डेली वेजरों के साथ आपने गुनाह किया, उनका आपने कत्ल किया, उनके साथ उनके परिवार का कत्ल किया। आप लोगों के नेताओं से जब भी हम सवाल पढ़ते हैं, हाल ही में 2 दिन पहले हमने जो सत शर्मा जी हैं, विधायक रह चुके हैं, उनसे सवाल किया आप लोगों का, वो कहते करना तो भाजपा नहीं है। हर किसी के पास यही तर्क रहता है, तो करना तो भाजपा नहीं है, पर करना कब है ये हमें भी नहीं पता। देखिए, ये बयान आज से नहीं, हम जब से इनकी भाजपा की सरकार सत्ता में यहाँ पे सेंटर में भी आई है और यहाँ पे भी आई है, तो इनका ये कि करना हमने है, तो चिंता नहीं करनी, नहीं तो सुना चिंता कुन्ने करनी। दूसरे लोग के डेली वेजर जाकर रविंद्र राणा से जीते भी मिले मैडम, एक बार नहीं मिले, हजारों बार मिले। उन्होंने हमें छोटा भाई भी बनाया, बड़े बड़े उन्होंने हमें वो दिखाए, वो जिसको हसीन से अपने मुंगेरी लाल के, हम तो मुंगेरी लाल के ही कहेंगे ना। बड़ी बड़ी कमेटियां बन गई हैं जी, आपकी कमेटी यहाँ पे बनेगी, आपका वो LG साहब से मुलाकात करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो कहाँ गई कमेटी? शर्म आती है हमें कि इतने बड़े आप ओहदे के ऊपर बैठ के ऐसी बयानबाजी करके अगर आपकी कमेटी बनी है तो आज उस कमेटी का रिजल्ट 0 है। नवदीप जी, कितने हजार डेली वेजर है बताइए? हमारे जो एक्चुअल फिगर था वो 22,000 कुछ था, लेकिन अब कम हो गया है। आप देखिए, हर इस महीने भी हमारे कहीं, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कमी है डेली वेजर्स में, जो कहीं ना कहीं बटे हुए हैं? ये कड़वा सवाल रहेगा मेरा कि बड़ी बार देखा हमने, जिस संख्या में डेली वेजर, जब भी आप कोई प्रदर्शन का ऐलान करते हैं, प्रदर्शन से एक दिन पहले ही डिवकाम जी की एंट्री हो जाती है या कोई अन्य अधिकारी आ जाता है, आपकी एजुटेशन वहीं की वहीं धरी रह जाती है। फिर आप बातों में आते हैं, फिर आप 2 महीने 4 महीने के बाद आपको कहीं याद आता है कि अपने अधिकार के लिए हमने लड़ाई लड़नी, चलो जी फिर से करते हैं प्रदर्शन का, प्रोटेस्ट है बहुत बड़ा, फिर वही हाल हो जाता है, मतलब एक दिन पहले या उसी दिन कुछ ऐसा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमारी जो एजुटेशन है, हमारा जो यूनाइटेड फ्रंट बना है, इसमें हम 5 मेंबर हैं। 5 मेंबरों की जब भी कोई उच्च अधिकारियों से बात होती है तो उसमें ये क्या है कि हमारा एक मतलब एक जो होता है कि ट्रेड यूनियन का एक कल्चर होता है कि वो जब भी बात होगी वो टेबल के ऊपर आके ही खत्म होगी। एजिटेशन जो है वो हमारा हक है, हम अपने हक के लिए लड़ते हैं और अपने हक के लिए हम अपनी एजिटेशन कर सकते हैं, लेकिन जहां रही कोई भी नेगोशिएशन की बात होगी या कुछ भी होगा, वो बात होगी टेबल के ऊपर। हमारे साथ LG साहब की भी बात कब आएगा और कहाँ आएगा? देखिए, वो तो ये सरकार को सोचना, बार बार टेबल ही आपका बीच में, देखिए वही सरकार के, वही तो मैं कह रहा हूँ, डेली वेजर खुद ही बटे हुए हैं। देखिए, LG साहब से तो यहाँ पे कह रहे हैं, लोग भी कहते हैं, जब हम आपकी कवरेज करते हैं ना, कोई किसी पार्टी से, कोई आपका नुमाइंदा कोई किसी पार्टी की, देखिए पार्टीबाजी हमारे में कोई नहीं है। अगर कोई जुड़े तो है ना, अगर कोई गया होगा यहाँ से छोड़ के, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उसने यहाँ से अपना रिजाइन देके वो कोई भी पार्टी ज्वाइन करें, उसमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी रही हमारी बात, हमारा जो मुद्दा है वो मेन है डेली वेजरों की लड़ाई। डेली वेजर जो बटे हुए हैं, देखिए इसमें क्या तबका है कि एक हमारे पुराने डेली वेजर जो जिनको 25 साल हो गए, 25 से 30 साल, जो कि रिटायरमेंट की एज के ऊपर है, उनका तो समझ लो कि वो अंतिम समय आ गया है। आज वो जो 2011-12 में लगे हैं, मेरा संदेश उनको आपके ये चैनल के माध्यम से कि ये वो मत सोचें कि आज हम इसे ये मेरे घर में डाका पड़ा है ना, आने वाला टाइम आपका है। आप क्या सोचोगे अगर सरकार ने हमारे साथ इतनी जाति की है तो आप लोग पक्के हो जाओगे? मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि जब हमारी हड़ताल चलती है वो लोग पानी चलाते हैं, वो लोग पानी चलाते हैं और वो कह रहे हो कहीं ना कहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना। अगर 5 एजुटेशन जिस तरह से आप जानते हैं, बम बम बोले की एजुटेशन, हाँ बम महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर एजुटेशन, वो पूरा एजुटेशन ही होता है। एजुटेशन इसको बोलते हैं, तभी तो कामयाबी मिलती है। एजुटेशन को टूटता नहीं, कोई छूटता नहीं है, जिस मुद्दे पर उसी मुद्दे पे तो हुआ ना कामयाबी हुई। तो लगता ना कमियां तो आप लोगों को, वही नहीं कमियां है, जो कुछ लोग जो जिसको बोलते हैं जयचंद बोलते हैं, वो हमारे में भी हैं कुछ। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ उन लोगों को, ये 4 तारीख को हमारा अक्टूबर में जो हमारा जो एजुटेशन होने वाली है, बढ़ चढ़ के यहाँ पक्का है या उससे पहले भी कोई आपकी टेबल टॉक? नहीं, टेबल टॉक का कोई अगर बुलाएगी नहीं जाएंगे ना, अगर शायद मेरी बातें कड़वी जाएगी तो नहीं, सरकार बुलाएगी तो हम जाएंगे ना, देखेंगे क्या बोलते हैं। वो पहले भी तो बोलते हैं, लेकिन इस बार यकीन नहीं करेंगे, देखेंगे क्या होता है। चलिए सर, आपकी तरफ आती है क्या? जिस तरह से मैंने आपसे सवाल किया कि एजुटेशन बोलते हैं, बम बम बोली की एजुटेशन बोलते हैं, जो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेना कितनी पुरानी मांग थी, तो क्या आपकी मांग पूरी, कितने हजार डेली वेजर्स है, क्या मांग पूरी करवाना, क्या इतनी करना क्या या करवाना इतना मुश्किल हो गया क्या? लगातार आप लोगों को ऐसी बात नहीं है, और आप आते हैं लेकर 1.5 साल से ऊपर हो गया यूनाइटेड फ्रंट अपनी लड़ाई लड़ते हुए। हर टेबल पे बात हुई एजुटेशन को मतलब कम करने की या एजुटेशन बंद करने की। यूनाइटेड फ्रंट लगातार डेली वेज के मुद्दे पर लड़ता रहा
और डेली वेयर की भी मतलब जब भी किसी भी जैसे एलजी साहब से हुई चाहे उच्च कुर्सी से किसी से बात हुई, डेली वेयर हमेशा मतलब यूनाइटेड फ्रंट हमेशा मतलब डेली वेयर की ही बात करता रहा। अगर कोई बीच में कोई जिसको कोई शौक होगा कोई लीडरी का या किसी पार्टी में जाने का या कुछ उसके बाद कोई सरमाया होगा, एक दो बंदा होगा जो होगा, मगर डेली वेयर आज इतना परेशान है जिसने 20-25 साल इस बंधुओं मजदूरी को दूर करने के लिए तभी ही डेली वेयर के लिए यूनाइटेड फ्रंट बना। सभी मतलब 5 मेंबर जो कमेटी बनी थी इसलिए बनी थी। जो यूनाइटेड फ्रंट है आपने देखा, आपने तो 1.5 साल से साथ ही हो हमारे, इसमें तो कोई बुराई नहीं है कि आपने चाहे वो बीजेपी का ग्राफ किया हमने या अरविंद रैन का कोठी का ग्राफ किया, तब भी आप कवरिंग करके ले आ रहे थे। वहां पे भी ये यूनाइटेड फ्रंट सभी डेली वेयर की बात करता था, पहले पीएचई की और फिर और जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी की बात करता था। हम आपको मीडिया के चैनल से आप तमाम डेली वेयर को ये कह देते हैं पीएचई के कि 4 तारीख का जो प्रोग्राम है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और बढ़ चढ़ कर सभी साथी घरों से बाहर निकले, ताकि अपने बच्चों के लिए अपनी मतलब जो 25-30 साल दिए हैं हमने उसके लिए रेगुलर जो के लिए और जो 72 महीने का बकाया है उसके लिए तमाम डेली वेयर जो 10 के 10 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं सभी जम्मू बुला रहे हैं। हाल ही में आपने एक प्रण लिया था सब डेली वेजर में कि हम पक्का नहीं होता तो भाजपा को वोट नहीं देते। देखो भाजपा के नेताओं से जब हम बात करते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंटली कहते हैं नहीं वो हमारे अपने वोट तो मिलता है, क्योंकि मोदी जी की फोटो लगानी है, तस्वीर लगानी है, जनता ने बिना आंख बंद किए वोट तो देना भाई, क्योंकि मोदी जी के नाम पर पहले भी 25 विधायक। मैडम जी आपको पता है कि 1.5 साल से या 1.5 साल से पहले डेली वेयर आपके साथ था, आपने पूरी कवरिंग की है, उसमें कोई वो नहीं है। आप हमारे साथ रहे, चाहे वो बारिश थी चाहे वो धूप थी। तो हमने बीजेपी की बात की आपने तो 25 एमएलए वो जम्मू से जीते हैं। ललकार रैली में भी मतलब कहा है कि डेली वेयर को फर्स्ट कैबिनेट में 2.5 साल प्रोडक्शन सरकार में रहे, 520 लंगड़ा लूला करा मतलब हुआ, वो भी हमने धोखे में रखा, नहीं तो वो भी लगा। तो फिर मतलब डीडीसी इलेक्शन हुई तब भी हमने वोट डाले, एमएलए की वोट डाले, 2 बार एमपी के वोट डाले, एमपी भी जीत कर गया है जहां से। तो कहीं ना कहीं दुख तो बनता है, उसका यही ऑप्शन है कि हम अपना बोर्ड और अपने रिश्तेदारों का बोर्ड तब तक नहीं डालेंगे जब तक हमें रेगुलर नहीं देंगे, हमें रेगुलर नहीं करेंगे डेली वेयर को, तब तक हम बोर्ड नहीं देंगे, चाहे वो कॉर्पोरेटर की इलेक्शन हो, सरपंची की इलेक्शन हो, एमपी की इलेक्शन हो। ये तो हमने जो प्रण लिया है तो ये हम साफ जा रहा है कि अगर बीजेपी चाहती है आज भी, और मतलब इनका है नहीं बात है, मतलब एमपी इनके हैं, सेंटर में सरकार इनकी है, एलजी इनका है, वो तो सभी को पता है एलजी इनका है। तो अगर ये करवाएं हमारा तो हम वोट देने के लिए तैयार हैं, हमने पहले भी दिए हैं, इसमें 4 बार वोट दिए हैं बीजेपी को। अगर बीजेपी हमें परमानेंट करवाती है तो हम वोट देंगे, नहीं तो हम अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों का वोट नहीं दिलवाएंगे। ये हमने प्रण लिया है। जय जय। जब से आप 1.5 साल लगभग होने को आया आपको ये एजुटेशन करते हुए, जितने भी विधायक है 25 विधायक में से कितने आपको मिल रहे हैं? देखिए सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए दीदी जैसे आपने सवाल किया कौन मिलने आया, दीदी कोई नहीं मिलने आया था, हमें 1.5 साल हो गया। भैया ने जवाब दिया ना, ये जवाब पता किसको दे रहे हैं हम? ये सत शर्मा जी को दे रहे हैं। कल जब हमने सवाल पूछा उन्होंने कहा मैडम आपको 5 दिन हमारे साथ कवरेज करने के लिए देना चलना होगा। भैया हमने जनता के साथ कमिटमेंट की, नेताओं के साथ नहीं। तो यूं को जवाब आप कह रहे थे हमारे 25 विधायक जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये भी तो जम्मू वासी हैं। अगर जा रहे होते इन 25 में से एक भी आपको दिखा है? सर कह रहे थे कि हमारे नेता जा रहे हैं, हमारे कोई नहीं आया, हमें 1.5 साल हो गए थे बैठे, कोई नहीं आया था हमसे मिलने। बाकी मेरी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई हमसे मिलने नहीं आया। बाकी मेरी हाथ जोड़ के विनती है गवर्नर साहब से, सेक्रेटरी साहब जी, अरुण मेहता जी, जो आपने बयान दिया है कि ये बैकडोर एंट्री है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो आप बहुत बड़ी चेयर हो, आपको ये कहना अच्छा नहीं लगता। प्लीज ऐसे बयानबाजी मत कीजिए। आप क्या कहते हैं जम्मू में आग ही लगी रहे जम्मू में, प्लीज ऐसी बयानबाजी मत कीजिए। बाकी जितने भी भाजपा के लीडर हैं मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, आपने वोट लेना है जम्मू कश्मीर से, ठीक है? अरुण मेहता जी से या गवर्नर साहब जी, हम इनको नहीं जानते हैं, ये कौन है हम नहीं जानते इनको, हम जानते हैं आपको जो 25 विधायक हैं, हम इनको जानते हैं। मेरी इनसे हाथ जोड़कर विनती है, आप 1 घंटे के लिए बाहर निकलोगे ना, मुझे पूरा विश्वास है 1 घंटे के लिए दीदी, 1 घंटे के लिए भाजपा के लीडर 25 हमारे बाहर निकलेंगे ना, हम क्या देखो ना, अरुण मेहता जी सवाल कर रहे हैं या गवर्नर साहब जी सब गलत बयानबाजी कर रहे हैं, हम इनको नहीं जानते हैं, हम जानते हैं इनको। प्लीज जितने भी हमारे भाजपा के लीडर हैं जो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, अगर हमारे दिल्ली वेजरों के मसलों का हल होगा, अगर दिल्ली वेजरों के मसलों का हल नहीं होगा, मैं अपने खून से लिख के कह देता हूँ भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। अगर दिल्ली वेजर का काम होगा इनकी सरकार बनेगी, ये मैं खून से लिख के कह देता हूँ। काफी समय के बाद हम फिर से डेली वेजर्स के बीच में है। 9 साल बेमिसाल आप तो गिनाते हैं, पर ये जो पीछे खड़े हैं इनके लिए क्या किया? सबसे बड़ा सवाल ये। पुरानी सरकारों की बात करें, आपकी सरकारों की बात करें, अगर आप इनके जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो भगवान के लिए इनके जख्मों पर नमक भी मत छिड़किए। ये कहकर कि बैकडोर एंट्रीज है। क्या सरकार इतनी निठल्ली हो गई है, सरकार इतनी नकारा है कि इतने सालों में आप ये भी नहीं पता कर पाए कि कौन बैकडोर है और कौन ओरिजिनल है? ये तो सरकार का काम है, ये तो प्रशासन का काम है। अभी तक कितने साल और लगेंगे आपको ये सोचते हुए और ये देखते हुए समझते हुए कि बैकडोर है भी या नहीं है, जब आपको खुद ही नहीं पता। इस तरह के तर्क देने से क्या, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे एलजी महोदय हो, चाहे वो दिल्ली के नेता हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के भाजपा के नेता या अन्य नेता हो, अगर आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे शब्द कर इनका अपमान मत कीजिए, इनकी मेहनत पर सवाल मत उठाइए जो लगातार कितने सालों से, कितने वर्षों से ये कर रहे हैं। साफ तौर पर डेली वेजर्स का आह्वान है
अगर काम नहीं तो वोट नहीं, और इस बार वोट की चोट होगी। और साथ ही साथ 4 अक्टूबर को इन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि बड़ा आंदोलन होगा। अब देखना यह है, पहले भी कई बार आंदोलन हुए, उस समय प्रशासन के लोग अधिकारी जाग जाते हैं, इनके पास आके कोई भाई बनाता है, कोई भतीजा बना देता है, काफी चिकनी चुपड़ी इनसे बातें करते हैं और ये बेचारे बातों में भी आ जाते हैं और इन्हें स्थगित करना पड़ता है। इनके अधिकार की बात वहीं पर रहेगी, इनका अधिकार वही रहेगा। कई डेली वेजर तो भगवान को भी प्यारे हो चुके, पर इनकी मांग वही है। लगातार लगभग पिछले 1.5 साल से हम भी इन्हें कवर करते आए हैं। और कितना इंतजार, ये ना हो कि इलेक्शन जिस तरह से कहीं ना कहीं सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, आज नहीं तो कल इलेक्शंस होने ही हैं, पर उस समय इन डेली वेजर्स का कितना बड़ा योगदान है। ये जो गेंद है पालना, ये जो इस समय जो पालने में पड़ा है वो भाजपा की है। आपने इस गेंद को उछालना है या इस गेंद को उसी पालने में रखना है, ये तो आने वाला फिलहाल समय बताएगा। और साफ तौर पर 4 अक्टूबर को होने जा रहा है डेली वेजर्स का बड़ा आंदोलन। अब देखना है किस कदर वो आंदोलन सरकार और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर कर डालता है, किस तरह से कामयाब होता है, क्या इनकी समस्याओं का हल होगा या सिर्फ आंदोलन ही आंदोलन होते जाएंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए।